स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम हरियाणा जीके कंप्लीट कर रहे हैं इस क्लास में। और ये आज तीसरा पार्ट आप लोगों को अवेलेबल है, जिसमें मैं आप लोगों को क्लास नोट्स अवेलेबल करा रहा हूं। तो आज हम देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम हरियाणा के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करते हैं कि हरियाणा का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, अगर इस तरीके की जो खड़ी रेखा पाती है इसको देशांतरीय रेखाएं कहते हैं, और जो इस तरीके से ओरिजेंटल रेखाएं पाती है इसको हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 30 डिग्री 55 मिनट और 5 सेकंड से लेके 27 डिग्री 39 मिनट तक है। और जो देशांतरीय विस्तार है वो 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से लेके 77 डिग्री 36 मिनट और 5 सेकंड तक है। ये हरियाणा का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। अगर मैं भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की बात करता हूं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और याद रखना बच्चों। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस तरीके से जो रेखाएं होती है इनको अक्षांशीय रेखाएं नहीं देशांतरीय कहते हैं। और ये जो होती है ये अक्षांश, दो अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं। और जो दो देशांतर के बीच का क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं बच्चों, हम गोरे। हरियाणा की आकृति है विषमबाहु। हरियाणा की आकृति कैसी है, विषमबाहु। जबकि भारत की आकृति जो है वो, भारत की जो आकृति है वो कैसी है बच्चों, चतुष्कोणीय आकृति है। पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत की आकृति कैसी है तो आपका आंसर देना चतुष्कोणीय है। ठीक है, लेकिन वही अगर दक्षिण भारत की आकृति पूछी जाए, नीचे वाला प्रायद्वीप भारत, उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। हरियाणा की आकृति विषमबाहु, भारत की आकृति चतुष्कोणीय, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की आकृति त्रिभुजाकार है बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया भारत हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड से लेके 27 डिग्री 39 मिनट तक है। और देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 27 मिनट से 8 सेकंड से लेके 37 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड तक है। हरियाणा की आकृति कैसे है, विषमबाहु। अब भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाणा। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बटियाणा पर किसका अधिकार था, पहले तो राजपूतों का अधिकार था। लेकिन बच्चों एक पॉइंट और क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को कितने भागों में बांटा है, तो हरियाणा को उन्होंने 8 भागों में बांटा बच्चों। ठीक है, उन्होंने कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में। देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात मैं करता हूं, ये जो आपका ऊपर वाला क्षेत्र है इसको हम कहते हैं शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र के अंदर पंचकुला आता है, अंबाड़ा आता है, यमुनानगर। और बच्चों इसी शिवालिक के नीचे, सबसे ऊपर तो शिवालिक, और इसी के शिवालिक के नीचे एक 25 किलोमीटर की एक चाप पाएगी, उसको कहते हैं हम क्या, गिरिपाद मैदान। तो सबसे पहले तो हो गया आपके पास शिवालिक मैदान, उसके बाद हो गया गिरिपाद मैदान, गिरिपाद के बाद हो गया जलोढ़ मैदान। ये इस साइड में पूरा का पूरा जलोढ़ मैदान है। और ये जो पूर्वी इलाका है इस साइड में पूर्वी, ये बाढ़ का मैदान है। तो 4 हो गए, सबसे पहले शिवालिक, उसके बाद गिरिपाद, उसके बाद जलोढ़ मैदान, और ये सारा का सारा क्या आपके पास, ये बाढ़ के मैदान है। और ये वाला जो क्षेत्र आपका, ये सारा का सारा ये है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। ठीक है, जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये वाला क्षेत्र बालू के टिब्बे युक्त मैदान। और जो नीचे वाला मैदान है आपके पास गुरुग्राम, नू, ये वाला जो मैदान है, ये जो मैदान है इसको कहते हैं हम अरावली का पथरीला मैदान। सबसे ऊपर क्या बताया, शिवालिक मैदान, उसके बाद क्या बताया, गिरिपाद मैदान, उसके बाद जलोढ़ मैदान, और ये वाला क्षेत्र जो है ये है बाढ़ का मैदान, और ये वाला क्षेत्र है बालू के टिब्बे युक्त मैदान, और नीचे वाला गुरुग्राम मेवात की साइड में अरावली का पथरीला मैदान। और एक जो है तरंगित बालू मैदान है, ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम की साइड में आप लोगों को दिखाई देगा। महेंद्रगढ़, ये रहा महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं तरंगित बालू मैदान।
ठीक है। और उसके बाद सिरसा की साइड में आप लोगों को मिलेगा अनकाई दलदल, अनकाई दलदल। तो ये सारे के सारे भाग हो गए। फिर से देख लो, सबसे ऊपर शिवालिक मैदान, फिर गिरिपाद मैदान, और फिर ये सारा का सारा जलोढ़ मैदान, और इस साइड में बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान के बाद बालू टिब्बे युक्त मैदान, और उसके बाद बच्चों अरावली का नीचे पथरीला मैदान, और अरावली के पथरीला मैदान के बाद ये तरंगित बालू मैदान। तरंगित बालू मैदान कहाँ पर पड़ता है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम के अंदर। अरावली का पथरीला मैदान कहाँ पड़ता है? मेवात, गुरुग्राम के अंदर। और अनकाई दलदल पड़ता है सिरसा के अंदर। बच्चों समझ में आ गई बात? अब यहाँ से ये क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो गए। उसके बाद कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा का जो मैदानी भाग है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो वो आपकी 700 से 90 फीट, 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? वहीं शिवालिक मैदान अगर पूछ लिया जाए तो ये फिट में है बच्चों, मैं फिट में बता रहा हूँ ये। और ये जो शिवालिक मैदान है ये आपका पड़ेगा 900 से लेके 2300 मीटर, 900 से लेके 2300 मीटर ऊंचा है शिवालिक मैदान। और अगर मैं गिरिपाद मैदान की बात करता हूं तो गिरिपाद मैदान है 300 से लेके 375 मीटर ऊंचा, 300 से लेके 375 मीटर ऊंचा है गिरिपाद मैदान। और जो जलोढ़ मैदान है वो 220 से लेके 280 मीटर ऊंचा है बच्चों। फिर से देख लो, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 700 से 900 फीट। फीट में बात करता हूं। शिवालिक की बात करता हूं तो 900 से 2300 मीटर। गिरिपाद की बात करता हूं तो 300 से 375 मीटर। जलोढ़ मैदान की बात करता हूं तो 220 से 280 मीटर। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई हो गई, ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ये जो बीच में जलोढ़ मैदान आप लोगों को दिखाई देगा इसको दो भागों में बांटा जाता है, बांगर और खादर। बांगर और खादर अर्थात जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसको बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर, ठीक है। बांगर जो होते हैं ऊंचे स्थान होते हैं, ऊंचे स्थान। मान लो ऊपर से नदी आ रही है, अब नदी अपने साथ मिट्टी वगैरह लेके आती है, उस मिट्टी को यहाँ पे बिछा देती है। अब बिछाने के बाद सीधी सी बात है ये वाला स्थान ऊंचा हो जाता है। अब ऊंचा होने के बाद नहर जो नदियाँ होती है वो अपना स्थान बदल लेती है, और बदल के वो नीचे से जाने लग जाती है। तो ये यहाँ पर अब पानी नहीं मिलेगा, इसको कहते हैं ऊंचे मैदान। और इसका दूसरा नाम है बांगर। क्या नाम है इसका? बांगर। इसको कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये पुरानी है। अब यहां से नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और अब ये नया वाला स्थान है, इसको कहते हैं खादर। इसको क्या कहते हैं बच्चों? खादर कहते हैं। और ये है नई जलोढ़ मिट्टी। ये कैसी है? नई जलोढ़ मिट्टी। इसका मतलब जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो ऊंचे मैदान के क्षेत्र होते हैं, और खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है बच्चों। अब इनको मैं ब्रीफ से आप लोगों को एक एक करके मतलब एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। यहां तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया शिवालिक मैदान क्लियर, गिरिपाद मैदान हो गया दूसरा, तीसरा जलोढ़ मैदान, फिर बाढ़ के मैदान, फिर बालू के टिब्बे युक्त मैदान, फिर अरावली का पथरीला मैदान, फिर तरंगित बालू मैदान, अनकाई दलदल, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर? 700 से 900 फीट। शिवालिक मैदान 900 से 2300 मीटर। गिरिपाद मैदान 300 से 375 मीटर। जलोढ़ मैदान 220 से 280 मीटर ऊंचा है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब यहां से एक चीज का और ध्यान रखना, ये शिवालिक मैदान पाएगा कहां पर? अंबाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर। गिरिपाद मैदान भी कहां पाएगा? अंबाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, ओके। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूं ये जलोढ़ मैदान बीच का क्षेत्र वो सारा जलोढ़ मैदान का है। अब ये इंपॉर्टेंट बाढ़ का मैदान आ जाता है। बाढ़ का जो मैदान है बच्चों ये यमुनानगर, ऊपर यमुनानगर से लेके जो पलवल है आपका पूर्वी साइड, जब यमुना नदी 320 किलोमीटर की जो सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा, यमुनानगर से लेके पलवल तक का क्षेत्र ये बाढ़ का मैदान होता है। तो अगर पेपर में कुछ पूछ लिया जाए कि बाढ़ का मैदान कौन सी नदी बनाती है, तो वो बनाती है बच्चों यमुना नदी। उसके बाद अगली बात, बालू के टिब्बे युक्त मैदान कौन सा? साइड वाला, पश्चिमी साइड वाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये वाला स्थान। और अरावली का पथरीला मैदान मेवात और गुरुग्राम, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और तरंगित बालू मैदान बता दिया है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम। और अनकाई दलदल बता दिया है सिरसा। ओके बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब आता सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं मैं शिवालिक मैदान को। देखो भैया, हिमालय पर्वत जो होता है, हिमालय पर्वत के 3 पार्ट होते हैं, एक होता ग्रेट हिमालय, एक होता मध्य हिमालय, एक होता शिवालिक। ठीक है, ये तीनों हिमालय पर्वत के पार्ट हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, एक आप लोग जब ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो आप लोग एक ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हो। ट्रांस हिमालय भी 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर है कराकोरम श्रेणी, कराकोरम श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और उसके बाद है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो ये तीनों श्रेणियां हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, अर्थात इसका निर्माण हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले हो चुका है। और इसी कराकोरम में पाती है K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। और जो ग्रेट हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय जो हिमालय पर्वत का पार्ट है और जो हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा हिमालय है, या मैं कह सकता हूं कि हिमालय में सबसे पहले निर्माण किसका हुआ, ग्रेट हिमालय का, उसमें पड़ती है आपकी माउंट एवरेस्ट। क्या पड़ती है, माउंट एवरेस्ट। और इसी में पड़ती है कंचनजंगा, जो सिक्किम के अंदर पड़ती है। तो ये इसलिए पेपर में क्वेश्चन आए, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, फिर आएगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब हिमालय का जो तीसरा पार्ट होता है शिवालिक, यही जो शिवालिक श्रेणियां है ये हरियाणा के अंदर आई हुई है। और हरियाणा में ये कहाँ कहाँ आई हुई है, ये खासकर आई हुई है पंचकुला के अंदर। ठीक है, और पंचकुला के अंदर इनको क्या कहते हैं, मोरनी हिल्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, हरियाणा का जो ये वाला जो मैदान है, इसको हम उत्तरी पूर्वी मैदान कहते हैं। सबसे ज्यादा बारिश होती है। वैसे अगर भाग की बात करें तो उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन अगर जगह की बात करते हैं तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश अंबाला में होती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं छछरौली को। छछरौली यमुनानगर के अंदर पड़ता है बच्चों। ठीक है, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो है, मतलब मोरनी, जिसको हरियाणा में मोरनी कहते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी करो है। और करो की ऊंचाई है 1514 मीटर। और इसी शिवालिक से सरस्वती नदी भी निकलती है, मारकंडा भी निकलती है, टांगरी भी निकलती है, और घग्गर नदी भी निकलती है बच्चों। यहाँ पे देखते हैं, सबसे देखो, अब सबसे ज्यादा बारिश होती है अंबाला, फिर पंचकुला। सबसे ज्यादा वन भी कहाँ पर है बच्चों, पंचकुला। लेकिन पंचकुला के अंदर जो वन है वो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन पूछ लिया जाए तो यमुनानगर के अंदर है। और शिवालिक से निकलती घग्गर भी, मारकंडा भी, टांगरी भी, सरस्वती। अब ये स्थान पूछ लिया जाता, घग्गर डागसा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। मारकंडा नाहन हिमाचल प्रदेश से निकलती है, अंबाला में प्रवेश करती है सबसे पहले। टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, अंबाला में प्रवेश करती है। सरस्वती नदी सिरमौर हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और आदि बद्री जो यमुनानगर के अंदर है वहां पर प्रवेश करती है सरस्वती नदी। उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद दूसरा मैदान आपके पास है गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान के बारे में क्या कहता है, शिवालिक के दक्षिण में लगभग 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में गिरिपाद मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी के बीच में पाया जाता है। ये घग्गर नदी है, ये यमुना नदी, इस बीच में 25 किलोमीटर एक चाप है, इसे कहते हैं गिरिपाद मैदान। और ये 25 किलोमीटर में कहाँ कहाँ फैला हुआ, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला के अंदर बच्चों। उसके बाद गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, घर कहते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले खड्डों को क्या कहते हैं, चो कहते हैं। और इस मैदान की औसतन ऊंचाई 300 से लेकर 375 मीटर बताई गई है। ठीक है बच्चों, तो इतने भागों में से 2 भाग मैं आप लोगों को कंप्लीट बता चुका हूँ। शिवालिक मैदान बता दिया मैंने आपको गिरिपाद मैदान बता दिया है। ठीक है, और बाकी बचे हुए को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।